Hello guys, welcome back Tax to Wealth. And I'm going to be discussing a very big problem nowadays the GST taxpayer are facing. That is error in accession summary table. Okay, error क्या है ना, कोई पार्टी स्मॉल पार्टी है, अगर वो B2C में सिर्फ डील कर रहे हैं, ओनली डील इन B2C, बट उनको एरर आ रहा है। क्या एरर है ना, एरर एसेशन वाइज B2B सप्लाई आर नॉट अपडेटेड इन टेबल नंबर 1.2। अरे भाई, मेरे पास सिर्फ B2C का डाटा है, मेरे पास एसेशन समरी सिर्फ B2C का होगा, B2B का तो नहीं होगा। तो B2B का वो टोटल जो है वो B2B का डाटा मांग रहा है, तो यहाँ पे B2B का डाटा डालने के लिए हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इस एरर का कैसे सॉल्व करें? डोंट वरी, आई हैव द सॉल्यूशन, आई कैन रिजॉल्व इट। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे रिजॉल्व करना है। देखिए ये एक पार्टी का है। देखिए टैक्स पीरियड क्या लिखा है, मैं लिखा है स्टेटस फाइल। तो इसको मैं फाइल कर चुका हूँ, ये एरर आ रहा था, इसको एरर सॉल्व करने के बाद मैं फाइल किया हूँ। तो एरर क्या आ रहा था ना, ये पार्टी जो है मेरा वो सिर्फ B2C में डील करते हैं, B2B में नहीं करते हैं, बट उनको B2B का एक्शन समरी डालने के लिए एरर आ रहा था। तो कैसे मैंने सॉल्व किया मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। नीचे चलिए, यहाँ पे टेबल नंबर 12 आ गया, यहाँ पे आ गया एक्शन वाइज समरी। देखिए यहाँ पे दो सेक्शन है। देखिए B2B B2C, मेरा पार्टी जो पार्टी है वो सिर्फ B2C का डील करते हैं, तो इसलिए उनको देखिए मैं B2C का जो इन्फॉर्मेशन है मैं यहाँ पे डाल चुका हूँ। ओके, ये फाइल हो चुका है, ये सारे मतलब एग्जैक्ट करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो जब मुझे B2B के सेक्शन में क्या करना पड़ेगा, वो एरर को सॉल्व करने के लिए सिंपली आप B2B सेक्शन में आ जाइए। वहाँ पे जाके आपने क्या करना है, एक ऑथेंटिकेटेड जो एचएसएन कोड है, ऑथेंटिकेटेड एचएसएन कोड को डाल दीजिए जो एचएसएन कोड में आप डील कर रहे हैं, ठीक है। जो एचएसएन कोड में आप लोग डील कर रहे हैं वो ऑथेंटिकेटेड एचएसएन कोड को वहाँ पे डाल दीजिए। डालने के बाद और बाकी सारे जो फिगर्स है सारे 0 0 0 0 कर दीजिए सारे। जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, टोटल क्वांटिटी 0, टोटल टैक्सेबल 0, रेट 0, IGST 0, CGST 0, SGST 0, सारे 0 करने के बाद सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद जनरेट समरी कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यह 100% गारंटी है। ये ये प्रैक्टिकल मेथड है। इसको करने के लिए कोई GST CBSE की तरफ से कोई भी गाइडलाइंस नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये प्रैक्टिकल एक मेथड है, इसका हम भी फेस कर रहे थे, इसलिए हम इस तरीके हम ढूंढ के निकाले। तो आप भी इस तरीके को अगर चाहे तो कर सकते हो, अदरवाइज वर्ड कर सकते हो। तो वर्ड करने में पेनल्टी लग जाएगा, इस तरीके को आप यूज करके आप GST 1 फाइल कर सकते हो। नो इशू। ओके, थैंक यू बैच।